हमारे लिए तो हमारी बहू ही हमारी बेटी है। हम तो कभी भी बेटी और बहू में भेदभाव नहीं करते। दोनों को हमेशा एक जैसा मानते हैं। इसलिए समधी समधन भी हमें बहुत मानते हैं, क्योंकि हम हमेशा उन्हें अपने बराबर मानते हैं। ये शब्द थे सुलोचना जी के, जो वो अपनी पड़ोसन से कह रही थी। इसे रसोई में काम करती हुई उनकी बहू तृप्ति ने सुना, और सुनकर उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। ये वही शब्द थे जो सुलोचना जी ने उसके शादी के समय उसके माता पिता से कहे थे, और उसके बाद हर किसी से कहती फिरती थी। पर क्या सचमुच बहू बेटी बन सकती है? मेरा जवाब तो ना है, क्योंकि भेदभाव तो हर मोड़ पर होता है। इस चीज की शुरुआत शादी के दिन से ही हो जाती है, या यूं कहे कि जिस दिन आपका रोका हुआ है उसी दिन से। तृप्ति की शादी सुलोचना जी के बेटे कविश के साथ 4 महीने पहले ही हुई थी। ससुराल में सास सुलोचना जी, ससुर अमर जी, पति कविश और एक ननद विभा थी। ये भेदभाव तो तृप्ति ने उसी दिन देख लिया था जब उसकी शादी कविश के साथ हो रही थी, क्योंकि रोका तो बहुत छोटा सा हुआ था, जिसमें सिर्फ कविश के पापा और उनके भाई आए थे। इसलिए तृप्ति का सामना शादी से पहले तक इन सब से बस तब ही हुआ था जब वो लोग उसे देखने घर पर आए थे। खैर, सासू माँ अपनी एक एक रिश्तेदार महिला के पास ले जा कर उसकी मम्मी को मिलवा रही थी, और बदले में मम्मी उन लोगों के पैर छू रही थी। चाहे उम्र में बड़ी हो या छोटी, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि जब ससुराल से आई कुछ महिलाएं जो कि उम्र में कम थी, उन्होंने मम्मी को पैर छूने से मना किया तो सासू माँ ने ही टोक दिया, अरे ये तो उनका फर्ज है, हम लड़के वाले जो है, अब जो रिवाज है वो तो निभाना ही पड़ेगा ना, आखिर हमारा दर्जा ऊंचा जो है। ये सुनकर तो मम्मी कुछ कह ही नहीं पाई। पर ये बात तृप्ति के कानों में भी पड़ी। तृप्ति को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसकी दादी ने उसे रोक लिया और कहा, अभी तो तुम्हारी शादी है, आगे आगे देखते जाओ, अभी तो किन किन रिवाजों से तुम्हारा पाला पड़ेगा। ये लड़के वाले हैं, इनका ओहदा हमसे ऊंचा है। तुम्हारी माँ को ये सब करना ही पड़ेगा, आखिर तुम्हारी नानी ने भी किया था, और हम भी तुम्हारी बुआ जी के ससुराल वालों के साथ करते हैं। लेकिन दादी, बहू भी तो बेटी ही होती है ना, उस हिसाब से तो समधी समधन का रिश्ता भी बराबरी का हुआ। मम्मी जी ने जब देखने आए थे उस समय कहा तो था। तब दादी हंसते हुए बोली, बेटा सिर्फ कहने के लिए, सच्चाई हमेशा अलग ही होती है। बोलचाल की भाषा में से बोल दिया जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और सचमुच सच्चाई हमेशा अलग ही रही। जब जब तृप्ति की मम्मी ससुराल आती, हमेशा सुलोचना जी के पैर छूती। लेकिन सासू माँ से तो ऐसा भी नहीं होता कि उन्हें मना ही कर दे। अगर मम्मी गलती से पैर छूना भूल जाती तो सुलोचना जी खुद ही टोक देती, क्या बात है समधन जी, तो बड़ी हो गई, अब तो वह हमारे पैर छूना भी भूल गई। फिर तृप्ति की मम्मी को शर्मिंदा होकर पैर छूना ही पड़ता था। तृप्ति ने कई बार अपने पति कविश से इस बारे में बात की, पर हमेशा ही कविश ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यार इन रीति रिवाजों से मुझे तो दूरी रखो, मेरी समझ में तो ये सब नहीं आता। अब तुम्हारी मम्मी पैर छूती है तो ये रिवाज ही होगा, इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ, रिवाज तो बदलने से रहा। जब उसका बेटा हुआ था तब भी मम्मी उसे देखने हॉस्पिटल आई थी, साथ ही उसकी ताई जी भी आई थी। वहां भी मम्मी ने सबके सामने सुलोचना जी के पैर छुए थे, और उनके साथ साथ उसकी ताई जी ने भी सुलोचना जी के पैर छुए। ये देखकर नर्स ने तो टोक ही दिया था, अरे ऐसे कौन से जमाने में जी रहे हो आप लोग, जो बहू की माँ बेटे की माँ के पैर छू रही है? हमने तो ऐसा रिवाज कहीं नहीं देखा। जी, आपके यहाँ नहीं होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो ये रिवाज है। हमारे यहाँ बड़ों का मान सम्मान किया जाता है। और माफ करना, लड़के वाले हमेशा लड़की वालों से ओहदे में बड़े ही होते हैं। अगर उनके पैर छू भी लिए तो क्या गलत है? सुलोचना जी ने पलटकर जवाब दिया था, बड़ा अजीब रिवाज है आप लोगों के यहाँ, हमने तो ऐसा नहीं देखा। हमारे यहाँ तो समधी समधन गले जरूर मिलते हैं, पर पैर नहीं छूते। चलो, यहाँ तो समधन आपकी उम्र से छोटी थी, उन्होंने पैर छू लिए, लेकिन उनकी जेठानी तो आपसे उम्र में बड़ी थी, इन्हें अपने पैरों में झुकाने में आपको शर्म नहीं आई? नर्स ने भी उन्हीं की टोन में उन्हें जवाब दे दिया। सुनकर उन्होंने अपना मुंह बिगाड़ते हुए दूसरी तरफ शक्ल कर ली, पर तृप्ति ने उन्हें मुंह बिगाड़ते हुए देख लिया। वो कुछ कहती, लेकिन उसकी मम्मी ने उसे वही रोक दिया, और बात आई गई हो गई। खैर, वक्त यूं ही बीत रहा था। आजकल घर में ननद विभा की शादी की तैयारियां चल रही थी। सगाई से लेकर के शादी का दिन भी आ गया, लेकिन सुलोचना जी ने तो अपनी समधन के सामने झुककर पैर भी नहीं छुए। ये सब तृप्ति भी नोटिस कर रही थी। आखिर जब शादी वाले दिन समधन बारात के साथ आई और सुलोचना जी को उनके पैर छूना याद नहीं रहा, तब तृप्ति ने सबके सामने ही टोक दिया, मम्मी जी, आप तो विभा जी की सास के पैर छूना भूल ही गई। रिवाज के मुताबिक हमें उनके पैर छूना है ना, आखिर लड़के वालों का स्थान हमसे ऊंचा होता है। पर ये सुनते ही नई समधन ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, हम बेटा देकर बेटी ले रहे हैं, तो हमारा स्थान कहाँ से ऊंचा हो गया? रिश्ता तो बराबरी वाला है,
इसलिए हम तो समधन जी के गले मिलेंगे, उनसे पैर नहीं छुआएंगे। उनकी बात सुनकर सुलोचना जी गर्व से भाव विभोर हो गई और उनके गले लग गई। उनका आदर सत्कार कर लेने के बाद उनके हटते ही सुलोचना जी तृप्ति से बोली, बहू तू बीच में अपनी नाक लेकर मत आया कर। और तुमने देखा कि मेरी विभा के ससुराल वाले कितने समझदार है। आखिर हमें बराबरी का दर्जा दिया गया है। भला आजकल कौन पैर छूता है समधी समधन के। सही कहा मम्मी जी आपने, भला आजकल कौन पैर छूता है। समधी समधन का तो बराबरी का दर्जा हो चुका है। विभा जी के ससुराल वाले तो वाकई बहुत समझदार है। काश मेरे भी ससुराल वाले इतने समझदार होते जो अभी तक मेरी माँ से पैर छुआते हैं। जितनी तारीफ आज विभा जी की सास की हो रही है उतनी तारीफ मेरी सास की भी होती। पर क्या करे, सब किस्मत की बात है, तृप्ति ने आह भरते हुए कहा। सुनकर सुलोचना जी झेप गई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी तृप्ति की मम्मी जब यहाँ आई थी तो उन्होंने उनके पैर छुए थे। आखिर उसके आगे सुलोचना जी से कुछ कहते ही नहीं बना। वो दिन था और आज का दिन है। कभी भी सासू माँ ने समधन को पैर छूने के लिए नहीं कहा।